क्वेश्चन नंबर 19 दैट वाज द मोस्ट यूनिक अपॉर्चुनिटी। बहुत से बच्चों ने एक क्वेश्चन पूछा है कि सर इनकम्पेरेबल एडजेक्टिव से पहले हमने कौन सा आर्टिकल यूज करना है। बेटे गौर से समझ लीजिएगा। देखें, इनकम्पेरेबल एडजेक्टिव के बारे में पहले तो आप ये बात पढ़ी है और ज़हन में भी रखेंगे कि इनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री हम नहीं बनाते। मतलब यूनिक के साथ हम मोस्ट यूनिक नहीं लिख सकते, मोर यूनिक नहीं लिख सकते, मोर आइडियल नहीं लिख सकते, मोस्ट आइडियल नहीं लिख सकते, मोर परफेक्ट या मोस्ट परफेक्ट नहीं लिख सकते। उसके बाद ये डिसाइड करना कि सर इससे पहले ए और एन आएगा या इससे पहले द आएगा। बेटे ये डिपेंड करता है कि आप उसको ट्रीट कैसे कर रहे हैं। जैसे इसी सेंटेंस में देखिएगा, डैट वाज यूनिक अपॉर्चुनिटी ही गॉट इन हिज लाइफ। अगर मैं सेंटेंस को यहां पर लाकर कहीं खत्म कर देता हूं, दैट वाज द यूनिक अपॉर्चुनिटी, तो फिर मुझे यहां पर द नहीं लिखना है। फिर मुझे क्या यहां पर क्या लिखना होगा, दैट वाज अ यूनिक अपॉर्चुनिटी। बात समझ रहे हैं कि हम अपॉर्चुनिटी को किसके तौर पे यूज कर रहे होंगे, फिर कॉमनली यूज कर रहे होंगे और इसको डिस्क्राइब कर रहे होंगे तो डेफिनेटली हम क्या यूज करेंगे, इनडेफिनेट आर्टिकल यूज करेंगे। हम बोलेंगे दैट वाज अ यूनिक अपॉर्चुनिटी, बात खत्म हो गई। लेकिन जब हम बात को आगे बढ़ाते हैं और सारी की सारी बात इस अपॉर्चुनिटी के बारे में है, तो फिर हम उसको डेफिनेट आर्टिकल के तौर पर यूज करेंगे, क्योंकि हम उसको रिपीट कर रहे हैं, उसके बारे में दोबारा बात कर रहे हैं। तो फिर अगर मैं ऐसा सेंटेंस बोलूंगा, दैट वाज अ यूनिक अपॉर्चुनिटी ही गॉट इन लाइफ, तो गलत हो जाएगा। मुझे क्या लिखना होगा, दैट वाज द यूनिक अपॉर्चुनिटी ही गॉट इन हिज लाइफ। आपने याद रखना है, इनकम्पेरेबल एडजेक्टिव से पहले इनडेफिनेट आर्टिकल मतलब ए और एन भी आ सकता है, और इनकम्पेरेबल एडजेक्टिव से पहले डेफिनेट आर्टिकल मतलब दा भी आ सकता है। दोनों सिचुएशन आपके पास एग्जिस्ट करेंगी। डिपेंड करता है कि आप सेंटेंस में उस वर्ड को किस तरह ट्रीट कर रहे हैं, याद रखिएगा। तो यहां पर द मोस्ट नहीं आएगा, बल्कि यहां पर सिर्फ क्या आएगा, द आएगा। That was the unique opportunity he got in his life। याद रखिएगा, दोनों एडजेक्टिव इससे पहले यूज होंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, माई मदर एक्सप्लेन द प्रोसेस टू मी इन एन एक्सक्रूशिएटिंग डिटेल्ड मैनर। अब देखिए, डिटेल्ड का वर्ड किसको कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है मैनर को, और एक्सक्रूशिएटिंग किसको मॉडिफाई कर रहा है, डिटेल्ड को। तो डिटेल्ड हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए हमें एडजेक्टिव नहीं चाहिए होता है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए हमें एडवर्ब चाहिए होता है। तो हम एक्सक्रूशिएटिंग नहीं लिखेंगे बेटे, बल्कि हम यहां पर क्या लिखेंगे, एक्सक्रूशिएटिंगली। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैंने आपसे कहा था, अनयूजुअल अट्रैक्टिव थिंग। तो अनयूजुअल अट्रैक्टिव थिंग नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, अनयूजुअली अट्रैक्टिव थिंग होगा। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे मैं इसको बोलता हूं एक्सट्रीम हॉट, तो एक्सट्रीम हॉट नहीं होगा, बल्कि बेटे क्या होगा, एक्सट्रीमली हॉट। क्योंकि मैं एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा हूं, तो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए मुझे एडवर्ब चाहिए। तो एक्सक्रूशिएटिंग डिटेल्ड मैनर नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, एक्सक्रूशिएटिंगली डिटेल्ड मैनर। यहां पे मुझे एडजेक्टिव नहीं चाहिए है, यहां पर मुझे एडजेक्टिव नहीं चाहिए है, बल्कि मुझे यहां पर क्या फॉर्मेट चाहिए है, एडवर्ब फॉर्मेट चाहिए। एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए मुझे एडवर्ब फॉर्म चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन 20, देयर वर ओनली 2 कमांडोज। देखें, जब सेंटेंस में लिख दिया गया कि देयर वर ओनली 2 कमांडोज, तो आपने याद रखना है 2 के लिए हम हमेशा कौन सा वर्ड यूज करेंगे, ईच का। एवरी का वर्ड हम किसी सूरत में यूज नहीं कर सकते। ईच एंड एवरी एक्सप्रेशन यूज जरूर होता है, लेकिन तब यूज होता है जब बात 2 से ज्यादा की गई हो। तो हम इसके लिए ईच एंड एवरी का वर्ड यूज नहीं करेंगे, बल्कि हम सिर्फ इसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे, ईच का, क्योंकि सेंटेंस में बकायदा तौर पर लिखा होगा कि देयर वर ओनली 2 कमांडोज। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, बीटा। ईच एंड एवरी को हम सिर्फ किस में चेंज करेंगे, ईच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, शी ऑर्डर्ड सर्टन गर्ल। शी ऑर्डर्ड सर्टन गर्ल नहीं होगा, याद रखिएगा, शी ऑर्डर्ड आ सर्टन गर्ल। मैं यहाँ पे एक छोटा सा आर्टिकल का रूल लिख रहा हूं, इसके बाद हम आर्टिकल ही पढ़ने वाले हैं, तो हम वहां पर जाके इसको मजीद डिटेल के साथ इसको करेंगे, डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप याद रखेंगे, अगर आपका कोई कॉमन सिंगुलर नाउन लिखा होता है तो हम उसको विदाउट इंडेफिनेट आर्टिकल नहीं लिखते हैं। ठीक है, मैं ऐसा सेंटेंस कभी नहीं लिख सकता, दिस इज बुक। मुझे क्या लिखना होगा, दिस इज आ बुक। ठीक है, हम आर्टिकल में जाके इसको देखेंगे। तो यहां पर सर्टन गर्ल नहीं मैं लिख सकता, मुझे क्या लिखना होगा, दिस शी ऑर्डर्ड आ सर्टन गर्ल। ये आगे जाके हम आर्टिकल में इसको मजीद डिस्कस करेंगे। आर्टिकल हमें लिखना होगा सर्टन गर्ल के साथ।
उसके बाद देखिएगा एवरीबॉडी नोज डैट नुसरत फतेह अली खान इज द मोस्ट यूनिक। अब यहां पर देखिएगा द मोस्ट यूनिक नहीं होगा, ठीक है, बल्कि क्या होगा, इज अ मोस्ट यूनिक सिंगर, ठीक है। आ मोस्ट यूनिक भी हो सकता है, द मोस्ट यूनिक भी हो सकता है, बल्कि हाँ मोस्ट तो आएगा नहीं, आ यूनिक सिंगर ऑफ दिस इंडस्ट्री, ठीक है। आप याद रखेंगे इनकम्पेरेबल एडजेक्टिव के साथ हमें इनडेफिनेट आर्टिकल भी लिखना और इनकम्पेरेबल एडजेक्टिव के साथ हमें डेफिनेट आर्टिकल भी लिखना, दोनों सूरत एग्जिस्ट करती हैं। यहां पर हमें द मोस्ट को छोड़ के क्या लिखना होगा, आ यूनिक लिखना होगा। करेक्ट ऑप्शन अब आपके पास होगा चार्ली। तो नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन 24, चेन्नई इज फर्दर लिखा जाता है प्रोसीडिंग के लिए। जब हम डिस्टेंस की बात कर रहे होंगे तो हमें क्या लिखना होगा, फार्दर। करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या होगा, बीटा। हमने पढ़ा था फार की दो होती हैं, कंपैरेटिव क्या होता है, फार्दर, और कंपैरेटिव क्या होता है, फर्दर। सुपरलेटिव क्या होता है, फार्दस्ट, और सुपरलेटिव क्या होता है, फर्दस्ट। हमें यहाँ पर ये नहीं लिखना है, हमें यहाँ पर फर्दर नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस की बात की जा रही है, तो यहाँ पर हम फार्दर लिखेंगे ना कि फर्दर। करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या होगा, बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यू कैन सी दिस चैनल फॉर द लास्ट न्यूज। लास्ट का वर्ड हम न्यूज के लिए यूज नहीं करते, हमें कौन सा वर्ड यूज करना है, लेटेस्ट का। क्योंकि हम टाइम की बात कर रहे होते हैं, पोजीशन की बात कर रहे होते हैं, तो हमें लास्ट को किस में चेंज करना होगा बेटे, लेटेस्ट में। ये आपने दोनों फॉर्मेट पढ़े थे लेट के उसके ग्रुप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 26, इट इज अ फैक्ट दैट जॉन एफ कैनेडी वाज द फर्स्ट पॉलिटिशियन। अब इसमें आपने याद रखना है, फर्स्ट का मतलब तो होता है पहला, बिल्कुल फर्स्ट, पहला। लेकिन एक वर्ड आप याद रखिएगा, एक वर्ड आपके पास वर्ड यूज होता है फोरमोस्ट। फोरमोस्ट का मतलब होता है नोटेबल, जिसको आप क्या बोलते हैं, फेमस। अब जो जॉन एफ कैनेडी था वो उस दौर का, अपने दौर का पहला कोई सियासतदान नहीं था कि जी सियासत शुरू ही इसने किया है। मतलब मैं बोलता हूँ यार हमारे मोहल्ले का ये जो दुकानदार है ना, ये जो चिकन वाला लेट्स सपोज, तो ये सबसे पहले चिकन की दुकान इसकी थी, तो उसके लिए तो मैं कौन सा वर्ड यूज करूंगा, फर्स्ट का वर्ड यूज करूंगा। लेकिन मैं बोलता हूँ कि सबसे मशहूर ये बर्गर वाला है, या सबसे मशहूर ये शवारमे वाला या पिज्जे वाला है, तो फिर मुझे उसके लिए फर्स्ट नहीं यूज करना होगा, मुझे उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करना होगा, फोरमोस्ट का वर्ड यूज करना होगा। बिल्कुल सेम केस यहाँ पर है कि जॉन एफ कैनेडी वाज द फर्स्ट पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम। वो अपने दौर का, अपने वक्त का पहला सियासतदान नहीं था, बल्कि अपने दौर का एक मशहूर सियासतदान था, नोटेबल फेमस पॉलिटिशियन था। तो उसके लिए मुझे फर्स्ट को बेटे किस में चेंज करना होगा, फोरमोस्ट में। दोनों वर्ड के मीनिंग को आप याद रखिएगा, फर्स्ट का मतलब होता है बिल्कुल पहला, और फोरमोस्ट का मतलब क्या होता है, नोटेबल और फेमस। क्वेश्चन 27, नो लेस देन 100 ऑडियंसेस। अब यहाँ पर सेम बात है, ऑडियंस का वर्ड काउंटेबल भी होता है, अनकाउंटेबल भी होता है, हम उनको प्लूरल के तौर पे यूज करते हैं। जब ऑडियंसेस लिखा हुआ तो इसका मतलब इसको किसके तौर पे यूज किया गया है, काउंटेबल के तौर पे। और काउंटेबल के लिए हम लेस का वर्ड यूज नहीं करेंगे, बल्कि कौन सा वर्ड यूज करेंगे, फ्यूअर का। ये बात हमारी पहले हो चुकी कि जहां पर लेस आ जाए, जहां पर लेसर आ जाए, जहां पर लीस्ट आ जाए, या जहां पर लिटल आ जाए, वहां पे आपका नाउन क्या होना चाहिए, अनकाउंटेबल होना चाहिए। जहां पर फ्यू आ जाए, जहां पर फ्यूअर आ जाए, और जहां पर फ्यूअस्ट आ जाए, वहां पर आपका नाउन क्या होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर नो लेस देन 100 ऑडियंसेस नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, नो फ्यूअर देन 100 ऑडियंसेस। करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा होगा, अल्फा। क्वेश्चन 28 देखिएगा, द हॉर्स रैन ब्यूटीफुली एंड फ्यूरियस नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, फ्यूरियसली। हमें यहाँ पर एडजेक्टिव नहीं चाहिए, यहाँ पर हमें क्या चाहिए, एडवर्ब फॉर्म चाहिए। सही आसान है, करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या होगा, बीटा। उसके बाद होल द चैप्टर, देखें मैं यहाँ पर एज अ होल, ऑन द होल, द होल और होली, ये मैं 4 एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ। 4 एक्सप्रेशन लिख के मैं इसको स्टार कर रहा हूँ। इंशाल्लाह जब हम एडवर्ब्स में जाएंगे तो एडवर्ब्स में हम बाकायदा तौर पर इसको डिस्कस करेंगे। उसकी वजह यह है कि ये टॉप जो पॉइंट है ये एडवर्ब का है। अगर मैं यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करना शुरू करूँगा तो हमारी डिस्कशन कहीं की कहीं चली जाएगी। इसलिए आप फिलहाल के तौर पर ये याद रखिएगा कि हम जब भी होल का वर्ड नाउन के साथ यूज करते हैं तो हम आर्टिकल उससे पहले लिखते हैं। होल द चैप्टर नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, द होल चैप्टर।
ठीक है, फिलहाल आप इतना याद रखिएगा बाकायदा, बाकी हम इसको चारों एक्सप्रेशन को एडवर्ब में जाकर डिस्कस करेंगे। जब भी हम होल का वर्ड नाउन के साथ लिखते हैं एडजेक्टिव के तौर पे, तो हम आर्टिकल उससे पहले लिखते हैं। होल द चैप्टर नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, द होल चैप्टर। करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा होगा, अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, दिस कैंडी इज प्रेफरेबल देन दैट। देखिए प्रेफरेबल लैटिन एडजेक्टिव्स में से है, तो हम प्रेफर का वर्ड लैटिन एडजेक्टिव में से, तो हम देन का वर्ड यूज नहीं करेंगे, बल्कि हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, टू का वर्ड यूज करेंगे। डेफिनेट थिंग है, लैटिन एडजेक्टिव में हमने पढ़ा, हर मदर टोल्ड हिम दैट इट वुड बी मोर बेटर। अभी हमने बात की कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ, अब देखिए मोर भी कंपैरेटिव है, बेटर भी कंपैरेटिव है, तो आप मच बेटर लिखेंगे ना कि मोर बेटर। अभी हमने बात की जहां पर कंपैरेटिव डिग्री आएगी, कंपैरेटिव डिग्री को इंटेंसिफाई करने के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, मच का वर्ड यूज करेंगे। तो यहां पर आपके पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, अल्फा। उसके बाद है, दिस इज द मोर डिफिकल्ट क्वेश्चन आई हैव एवर सोल्व। जब आई हैव एवर सोल्व की बात है तो मोर डिफिकल्ट नहीं होगा, डेफिनेटली हमारे पास क्या होगा, मोस्ट डिफिकल्ट। मोर का वर्ड हम तब यूज करेंगे जब हम दो क्वेश्चन की बात करेंगे, हम बोलेंगे ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन से ज्यादा डिफिकल्ट है, तो फिर हम मोर का वर्ड यूज करेंगे। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि आज तक जितने भी क्वेश्चन मैंने सोल्व किए उन सब में से ये मुश्किल है, तो फिर मुझे मोर का वर्ड यूज नहीं करना है, मुझे कौन सा वर्ड यूज करना है, मोस्ट का। करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या होगा, अल्फा। अल्फा में मोर को आप किस में चेंज करेंगे, मोस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने पास देखिएगा, ऑल द पेंटिंग्स आर इंटरेस्टिंग बट दिस वन इज द मोर। जब ऑल की बात है तो फिर द मोर नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, मोस्ट इंटरेस्टिंग। यहाँ पर भी वही बात है, दो के लिए कंपैरेटिव डिग्री होती है और दो से ज्यादा के लिए कौन सी डिग्री होती है, सुपरलेटिव डिग्री होती है। ही डज नॉट हैव सम मनी। देखिए हमने बोला था हमारे पास दो वर्ड यूज होते हैं, एक वर्ड यूज होता है सम, एक वर्ड यूज होता है एनी। अगर सेंटेंस एफर्मेटिव होगा तो फिर सम का वर्ड यूज होगा, अगर सेंटेंस नेगेटिव होगा तो फिर कौन सा वर्ड यूज होगा, एनी का। ही डज नॉट, जब डज नॉट है तो फिर हम सम नहीं लिखेंगे बेटे, फिर हम क्या लिखेंगे, एनी लिखेंगे। बीटा ऑप्शन गलत होगा, बीटा ऑप्शन सही होगा, सम को हमें किस में चेंज करना होगा, एनी में। ही डज नॉट हैव सम मनी नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, ही डज नॉट हैव एनी मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 35, द काइट कॉट द ब्रीज फ्लू अप इन द एयर, डांस्ड ग्रेसफुल नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, डांस ग्रेसफुल। यहाँ पर मुझे एडजेक्टिव नहीं चाहिए है, चूंकि मैं वर्ब को मॉडिफाई कर रहा हूं, तो मुझे यहाँ पर क्या लिखना होगा, ग्रेसफुल। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो ऑलमोस्ट 100% हर स्टूडेंट के सही हैं, ठीक है, किसी ने ऐसे क्वेश्चन में गलती नहीं की और ये बड़ी खुशी की बात है, मैंने सब रिजल्ट देखा है। इट वॉज इम्पॉसिबल टू चूज बिटवीन द लिटर। लिटर देखिए बेटे, लिटर क्या होता है, एक टाइम में जितने बच्चे जो है वो एक एनिमल देता है, हम उसको लिटर बोलते हैं। अब उसमें बिटवीन नहीं लिखेंगे, क्योंकि बिटवीन का वर्ड होता है दो के लिए, हमें यहाँ पर क्या लिखना होगा, अमंग, ठीक है। दो के लिए बिटवीन, दो से ज्यादा के लिए अमंग, दो के लिए बोथ, दो से ज्यादा के लिए आल, दो के लिए ईच, दो से ज्यादा के लिए एवरी, दो के लिए इधर। ये हमने पूरा एक टेबल पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो उसको आपने अच्छे से देखना है। द स्कैपुला आर नॉट एक्चुअल कनेक्टेड। एक्चुअल का वर्ड किसके लिए यूज किया हुआ है, कनेक्टेड के लिए, एडजेक्टिव है, तो एक्चुअल कनेक्टेड नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, एक्चुअली कनेक्टेड। ये अभी वही बात जो हम कर रहे थे, एक्सक्रूशिएटिंग डिटेल्ड नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, एक्सक्रूशिएटिंगली डिटेल्ड। एक्सट्रीम हॉट नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, एक्सट्रीमली हॉट। अनयूजुअल अट्रैक्टिव नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, अनयूजुअली अट्रैक्टिव। एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए हमें एडजेक्टिव नहीं चाहिए होता, बल्कि एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एडवर्ब चाहिए होता है। तो एक्चुअल को हम किस में चेंज करेंगे, एक्चुअली में। एक्चुअल कनेक्टेड नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, एक्चुअली कनेक्टेड। While the trick may look effortlessly, the trick may look effortlessly. effortlessly का वर्ड किसके लिए लिखा गया है, ट्रिक के लिए। ट्रिक हमारे पास क्या है, नाउन। नाउन को मॉडिफाई करने के लिए हमें एडजेक्टिव चाहिए होता है, ना कि एडवर्ब चाहिए होता है। हमें effortlessly नहीं चाहिए, बल्कि हमें क्या लिखना है बेटे, effortless। हमें एडवर्ब नहीं चाहिए, बल्कि नाउन को मॉडिफाई करने के लिए हमें क्या चाहिए है, एडजेक्टिव चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 39, एज सुन एज ही वोक अप ही स्प्रिंटेड क्विकली। अब क्विक का वर्ड किसको मॉडिफाई करने के लिए है, वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए, तो मैं क्विक नहीं लिखूंगा, मुझे क्या लिखना होगा, क्विकली। करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे क्या होगा, बीटा। और आई होप सो कि इस तरह के क्वेश्चन में किसी भी स्टूडेंट को कोई मसला नहीं होगा, और नहीं हुआ भी होगा और होगा भी नहीं इंशाल्लाह। हैविंग फिनिश देयर होमवर्क द स्टूडेंट क्विक डिसाइडेड।
अब क्विक डिसाइडेड तो नहीं होगा, डेफिनेटली हमारे पास क्या होगा, क्विकली डिसाइडेड। हमें वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए क्या चाहिए होता है, एडवर्ब चाहिए होता है। तो क्विक डिसाइडेड नहीं होएगा, हमारे पास क्या होगा, क्विकली डिसाइडेड। करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या होगा, चार्ली। उसके बाद 41 में रैंडी ग्रैब द बॉल विद हिज हैंड मूविंग इंटेंस। इंटेंस किसको मॉडिफाई करने के लिए है, वर्ब को। वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए हमें एडवर्ब चाहिए होता है। तो हम इंटेंस को चेंज करेंगे किसके साथ, इंटेंसली के साथ। ठीक है, हमें एडवर्ब फॉर्म चाहिए, यहां पर हमें एडजेक्टिव फॉर्म नहीं चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है, द नरेटर डिस्क्राइब्ड हाउ एज अ चाइल्ड ही लव टू let his body drift down the river floating serene। floating serene, serene हमारे पास एडजेक्टिव है, हमें एडजेक्टिव फॉर्म नहीं चाहिए। फ्लोटिंग को मॉडिफाई करने के लिए हमें यहाँ पर जो फॉर्म चाहिए वो क्या फॉर्म चाहिए, एडवर्ब फॉर्म चाहिए। सीरीन को हम चेंज करेंगे सीरीनली। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा होगा, चार्ली। उसके बाद 43 है, इट इज ऑफन हार्ड टू कीप अप विद माई फ्रेंड बिकॉज एंड वॉक वेरी क्विक। वॉक्स वेरी क्विक नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, वॉक वेरी क्विकली। डेल्टा ऑप्शन करेक्ट होगा। और क्विक को हम किस में चेंज करेंगे, क्विकली में। 44th और सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, एज द ऑनलाइन प्रेजेंस ऑफ बिजनेस हैज एक्सपेंडेड एट अ रैपिडली पेस। पेस हमारे पास क्या है, नाउन है। तो जब पेस नाउन है तो हम रैपिडली पेस नहीं लिखेंगे, हमें रैपिडली को किस में चेंज करना होगा बेटे, रैपिड में। नाउन को मॉडिफाई करने के लिए हमें एडवर्ब नहीं चाहिए होता, बल्कि हमें क्या चाहिए होता है, एडजेक्टिव चाहिए होता है। बड़ी खुशी की बात है कि इस तरह के सारे क्वेश्चन सारे स्टूडेंट्स के ठीक हैं। मतलब मैं आप बड़े फख्र से ये बात कह सकता हूँ कि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी बेटियां बेटे हैं, उन सबको ये बात बड़े अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है कि नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करने के लिए हमें एडजेक्टिव चाहिए, और वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए या एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए हमें क्या चाहिए, एडवर्ब चाहिए। और ये एक बड़ा अच्छा साइन है कि आपको आगे जाके ग्रामर में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है इंशाल्लाह ताला, वैसे भी होगा नहीं इंशाल्लाह। दैट इज पेंटेड स्लोली एंड डेलिब्रेट। अब डेफिनेटली जब एक एडवर्ब यूज किया है पेंटेड के लिए, तो दूसरा वर्ड भी पेंटेड के लिए यूज हुआ है, तो हम डेलिब्रेट नहीं लिखेंगे, हमें क्या लिखना होगा, डेलिब्रेटली। ठीक है, हमें नाउन को मॉडिफाई करने के लिए एडजेक्टिव चाहिए होता है, और वर्ब को और एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए क्या चाहिए होता है, एडवर्ब चाहिए होता है। आज के टेस्ट के लिए इतना ही है। आप लोगों ने बड़ा अच्छा टेस्ट अटेम्प्ट किया। बहुत से स्टूडेंट्स के 92, 93, 94%, एक स्टूडेंट 95% मार्क्स भी थे उस स्टूडेंट के। मुझे नाम उस बेटे का ज़हन से भूल गया। खुशी की बात ये थी कि वो बेटा है, बेटी नहीं है। और इस दौरान ये 3-4 दिन जो पिछले गुजरे हैं, बिलीव मी, मुझे बड़ी खुशी हुई है इस बात की कि बेटियां जो हैं वो तो पार्टिसिपेट करती ही थी, लेकिन आई वाज रॉन्ग। अपने बेटों के बारे में मुझे ये लग रहा था कि शायद बेटे ऑनलाइन स्टडी को सीरियस नहीं ले रहे हैं, या वो सीरियस है नहीं इस टाइम। लेकिन पिछले 3-4 दिन में कैसे कैसे नोट्स, खूबसूरत नोट्स और कैसे कैसी असाइनमेंट्स जो हैं वो बना के बच्चों ने भेजी हैं, बेटों ने खास तौर पे भेजी हैं। मैं बड़ा खुश हूँ इंशाल्लाह ताला। जब हम आर्टिकल स्टार्ट करेंगे तो मेरा इरादा है कि इस दफ़ा मैंने अपनी किसी बेटी का असाइनमेंट आर्टिकल में शामिल नहीं करनी, अपने सब बेटों की असाइनमेंट एक एक करके दिखाऊंगा, बाकी बेटों को भी उसके लिए जो है मोटिवेशन मिलेगी इंशाल्लाह ताला। टेस्ट 1 की डिस्कशन है, इसको अच्छे से आपने समझना है। कोई बात अगर आपको समझ नहीं आती है तो मैं अपनी बेटों और बेटियों के लिए अवेलेबल हूँ बेटे, व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और दूसरा ये कि नेक्स्ट टेस्ट जो टेस्ट 2 है उसकी डिस्कशन इसके बाद इंशाल्लाह।